सुबह सुबह आपका गूगल ऐड कैंपेन स्टार्ट होता है और विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा डे बजट कंज्यूम हो जाता है। 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका पूरा बजट खत्म हो जाता है। अगर आपके भी गूगल ऐड कैंपेन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रॉब्लम आती है कि 1 से 2 घंटे के अंदर गूगल ऐड में पूरा बजट कंज्यूम हो जाता है, इसके पीछे ब्रॉड दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला तो ये कि जो आपका गूगल ऐड कैंपेन है वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको नैरो डाउन नहीं किया गया, उसको खुली छूट दे रखी है और वो इधर उधर बहुत सारे रैंडम क्लिक्स और इररिलेवेंट सर्चेस पे आपके ऐड को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पूरा कैंपेन का जो बजट है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। सेकेंड, आप एक ऐसे मार्केट हो या फिर ऐसे नीच के अंदर ऐड रन करते हैं जो कि पहले से ही एक्सपेंसिव है, तो जो आप बजट लगा रहे हैं वो काफ़ी छोटा है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये दो रीज़न होती हैं जो कि दोनों ही अलग अलग है। मस्त मोस्टली जो गूगल ऐड रन करते हैं उनके लिए ये ऐसा लगता है कि दोनों प्रॉब्लम सेम है एंड वो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं। पहला, बेसिकली बहुत सिंपल जो उनको सॉल्यूशन समझ में आता है कि बजट को इंक्रीज कर देना, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। सेकंड, वो क्या करते हैं कि कैंपेन को स्लो डाउन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, जैसे कि सीपीसी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कैंपेन ऑलरेडी एक्सपेंसिव मार्केट में रन हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि जो आपका बिजनेस का नीच है वो एक्सपेंसिव है और जो बजट है आपके कैंपेन का वो कम है, उसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। आज इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एग्जैक्टली ये बताने वाला हूं कि दोनों सिनेरियो में क्या करना चाहिए और कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। देखिए, पहला सिनेरियो तो ये है कि जहां पर आपका जो कैंपेन है वो रैंडम और बहुत सारे इररिलेवेंट सर्चेस पे ट्रिगर कर रहा है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया है। उसे कैसे फिक्स करना है वो मैं इसमें बताऊंगा, और जहां पे बजट कम है उसे कैसे चेक करना है और उसे कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है और जो भी मैं इसमें आज आपको कंटेंट बताने वाला हूं वो टेक्निकल सारी चीजें होने वाली है। तो आज का वीडियो टेक्निकल थीम के ऊपर होने वाला है। इसमें आपको 1 by 1 स्टेप करके बहुत सारे ऐसे रीजंस मिलेंगे जिसकी वजह से आपका कैंपेन का बजट 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाता है। एंड अगर आप उसे अपने कैंपेन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ डेज और वीक के अंदर अपने गूगल ऐड कैंपेन को लेकर। जो मैंने इसमें सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं उसमें मैंने क्या करा है कि टेक्स्ट भी बहुत सारा मैंने इसमें रख रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पॉज करके इन टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ने से और सुनने से, ये दोनों चीजें एक साथ करने से आपको ज्यादा चीजें क्लैरिटी समझ में आती है और आपके दिमाग में गहराई तक ये चीज छप जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो टाइटल है, व्हाई गूगल ऐड स्पेंड योर एंटायर बजट इन 1 to 2 आवर्स एंड हाउ टू फिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण गुप्ता एंड आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे सेल्फोनिक मार्केटिंग यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो गूगल ऐड है वो कैसे हमारे बजट को यूज करता है, डेली बजट को किस तरीके से यूज करता है। वो थोड़ा सा हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर फंडामेंटल आ जाए तो हमें क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी आगे इस वीडियो के लिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए। लेट सपोज किसी कैंपेन को आपने 1000 या 2000 रुपए एक दिन का दे दिया और उसे 10 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए रन करने के लिए सेट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर घंटे के हिसाब से आपके बजट को कंज्यूम करेगा और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं। बेसिकली क्या होता है, जो भी आपने कैंपेन के अंदर कीवर्ड सेट किए उससे रिलेटेड जब भी रिलेवेंट कोई सर्च कर रहा होगा आपके टारगेट लोकेशन पे कोई यूजर, तो आपका ऐड उनको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जिस कैंपेन के अंदर बहुत सारे ब्रॉड मैच के कीवर्ड यूज हुए पड़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बड़े लोकेशन को टारगेट कर रखा है, ठीक है, वीक रिस्ट्रिक्शंस है जिसके अंदर आपने ढंग से शेड्यूलिंग नहीं कर रखा, आपका कैंपेन 24/7 रन कर रहा है, नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं है, बिडिंग स्ट्रेटजी एग्रेसिव कर रखा है आपने, बहुत ज्यादा पे पर क्लिक के लिए आपने बहुत ज्यादा हायर अमाउंट सेट कर रखा है। तो इससे होगा क्या रिजल्ट, आपका जो पूरा बजट है 1 से 2 घंटे में ही कंज्यूम हो जाएगा और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जो कोर एसेंस है वो समझना जरूरी है। आपका बजट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैटर ये नहीं है खत्म हो रहा है, मैटर ये है कि क्या खत्म होने के बाद रिलेवेंट लीड्स बनकर आ रही है आपके पास, क्या रिलेवेंट इंक्वायरीज जनरेट हो रही है आपके बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम ये है, अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर इस वीडियो में बने रहिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम फास्ट स्पेंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम है क्या वो सही लोगों पे पैसे खर्च हो रहे हैं, सही यूजर्स को आपका ऐड ट्रिगर
पॉपुलर हो रहा है, दिख रहा है, आपके लिए जो टारगेट ऑडियंस है उन तक आपका ऐड पहुंच रहा है नहीं पहुंचना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और इसका सिंपली तरीका क्या है कि बजट तो खत्म हो जा रहा है लेकिन लीड जनरेट नहीं हो पा रही, तो इस वीडियो में अब इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, हम रीजंस भी जानेंगे और उसको फिक्स कैसे करना है वो भी हम साथ साथ समझते हुए चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा वो है टू मेनी कीवर्ड्स कंपीटिंग फॉर वन बजट। सिंपली लेट सपोज आपने कैंपेन का 500, 1000, 2000 रुपए रख दिया, बट बहुत सारे जो बिजनेस ओनर है वो अपने कैंपेन के अंदर क्या करते हैं कि 100, 150, 200 कीवर्ड्स डाल देते हैं। उन्हें बेसिकली क्या समझ में आता है कि जितने ज्यादा हम कीवर्ड अपने कैंपेन में ऐड कर देंगे उतना ज्यादा आपको लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत ज्यादा कीवर्ड अगर आप ऐड कर देंगे तो उससे होगा क्या कि जो आपका बजट है ना वो बहुत बड़े एक कह सकते हैं कि ऑडियंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उससे होगा क्या कि एक तरीके की ऑडियंस टारगेट हो ही नहीं पाएगी, मल्टीपल टाइप के ऑडियंस टारगेट होने लग जाएगी। ठीक है, अब ये चीजें जो आप अगर आप बहुत सारी कीवर्ड्स यूज कर रहे हो या ब्रॉड मैच यूज कर रहे हो तो उससे होता क्या है, आपका जो पूरा बजट है डिवाइड हो जाएगा हाई इंटेंट कीवर्ड्स में, लो इंटेंट कीवर्ड्स में, डुप्लीकेट्स के अंदर, ठीक है, वीक सपोर्टिंग टर्म्स के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल कीवर्ड्स के ऊपर। देखिए, कीवर्ड कई तरीके के होते हैं अपने कैंपेन के अंदर। एक हाई इंटेंट हो गया जो मेजरली आपके लिए लीड जनरेट करते हैं, लो इंटेंट हो गया, बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होते हैं जैसे पैकर मूवर इन मुंबई, पैकर मूवर मुंबई ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके कैंपेन में मिलेगा, बट रखने की जरूरत नहीं है, एक ही रखेंगे तो काम हो जाएगा। रिजल्ट जब आप ऐसा करेंगे कि बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देंगे तो क्या होगा, जो आपका कैंपेन है ना इररिलेवेंट और बहुत सारे ऐसे ब्रॉड मैच टाइप के सर्च टर्म पे टिगर हो रहा होगा और आपका पूरा बजट खत्म हो जाएगा। अब इसका फिक्स क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो आपके कीवर्ड का स्ट्रक्चर है कैंपेन के अंदर उसे थीमिंग भी हम कहते हैं। बेसिकली मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं कीवर्ड थीमिंग, तो वो आपको रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको उन हाई इंटेंट कीवर्ड को अपने कैंपेन के अंदर फोकस करना है जो कि 5-7 होंगे, 5 से 10 हो सकते हैं, उससे ज्यादा शायद जरूरत ना पड़े आपको, 5-7 ऐसे होंगे। उसके बाद लोकेशन बेस हो गए, जैसे पेस्ट कंट्रोल इन नोएडा, पैकर मूवर इन बैंगलोर, इस तरीके के जो लोकेशन बेस्ड होंगे वो उसमें हो गए। और तीसरे टाइप के कुछ ऐसे हो गए जो एक्सपेंशन कीवर्ड्स होंगे, जैसे जैसे होम शिफ्टिंग सर्विसेज, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल नियर मी। इस तरीके से क्या है, बहुत सारे आपको अलग अलग कीवर्ड के सेट मिलेंगे जिसे आपको अपने कैंपेन के अंदर थीम करके प्रॉपर यूज करना होगा। सिंपली ये है, तो आपको 100-200 कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली आपको 20 से 25 कीवर्ड बहुत होते हैं किसी भी एक कैंपेन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली एक चीज, जब हम थीमिंग कर देते हैं ना तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारा कैंपेन है प्रॉपर वे में जो हमारा बजट है उसको यूटिलाइज करेगा, जो हमारे काम का है उसे ज्यादा वो पुश करेगा, और अगर हम मैनुअल बिडिंग कर रहे हैं तो उसको हम मैनुअली भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये था पहला रीजन, ज्यादा कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं, 20-25 बहुत है। रीजन 2, नो नेगेटिव कीवर्ड प्रोटेक्शन। बहुत सारे ऐसे मैं कैंपेन जो है ऑडिट करता हूँ, मेरे पास आते हैं और जो लोग खुद से मैनेज कर रहे होते हैं, और कई बार एड एजेंसी या कोई फ्रीलांसर भी मैनेज कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव कीवर्ड। अब ये नेगेटिव कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, वो टर्म्स जिस पे आप नहीं चाहते कि आपका ऐड टिगर हो और लोगों को आपके टारगेट लोकेशन पे दिखे। इसमें बेसिकली कुछ इस तरीके से होते हैं, लोग जो हैं जॉब के लिए सर्च कर रहे होते हैं। लोग इसके अंदर कैसे कैसे सर्चेस कर रहे होते हैं, जॉब के लिए, सैलरी के लिए। आपके पास कई बार ऐसा होगा इररिलेवेंट कॉल आ जाएगा, क्या आपके पास बंदों की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके का। फ्री सर्विस, ट्रेनिंग कोर्स, DIY सॉल्यूशन, ठीक है, कस्टमर केयर नंबर, इस तरीके के सारे जो इंक्वायरीज है ना, इसके ऊपर भी आपका आर टिगर होने लग जाता है अगर उसमें नेगेटिव कीवर्ड प्रॉपर नहीं है तो। और जस्ट आप सोच के देखो, अगर एक वीक में आपको सिर्फ 10 से 20 इररिलेवेंट क्लिक्स मिल रहे हैं जो कि बेसिकली मिल रहे होते हैं, तो आपका एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 20-30% तो सिर्फ इन्हीं इररिलेवेंट पे चला गया। तो इसीलिए आपका जो बजट है वो बहुत जल्दी फास्ट कंज्यूम हो जा रहा है। तो सेकंड चीज आपको ये चेक करनी, क्या आपके कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट है या नहीं है। अभी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। सर्च टर्म में आपको जाना है अपने कैंपेन के और वहां से आप बना सकते हो। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसे मैं आई बटन में यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप चाहें तो वहां से देख सकते हो। नेगेटिव लिस्ट वहां उसे देख के समझ सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। अब इसका फिक्स क्या है, सिंपली मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। एक आप सिर्फ कैंपेन लेवल पे नेगेटिव लिस्ट बना सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप अकाउंट लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप अलग अलग कैंपेन के लिए यूज करेंगे। बाकी अगर आप सिर्फ एक सर्विस के लिए एड रन करते हैं तो एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट सफिशिएंट है। आप उसमें एक लिस्ट में 5000 वर्ड्स या फ्रेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर वो भर जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तो आप एक दूसरा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं बेसिकली। तो ये था दूसरा रीजन, आपको नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाना ही बनाना है। अब चलते हैं रीजन नंबर 3, लोकेशन टारगेटिंग इज टू ब्रॉड। बहुत सारे कैंपेन्स के अंदर क्या होता है, लेट सपोज किसी ने ऐड रन किया और वो पूरा अहमदाबाद सिटी को टारगेट कर रहा है। अब अहमदाबाद बहुत बड़ा है, या लेट सपोज दिल्ली टारगेट कर रहा है, दिल्ली बहुत बड़ा है, तो
आपको अगर आपने अपने कैंपेन में 500,000 रुपए लगा रखा है पैकर मूवर, पेस्ट कंट्रोल या कोचिंग सेंटर्स, इस तरीके से आप अगर दिन के 4-5 हजार भी डाल दोगे ना तो भी वो खत्म हो, क्योंकि जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। लोकेशन भी सिटी डाल देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं रेडियस भी बहुत बड़ा डाल देते हैं, 50 किलोमीटर का रेडियस डाल देंगे। ठीक है, अब माना कि आप 50 किलोमीटर की रेंज में काम कर रहे हैं, आपके सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपकी मैन पावर अवेलेबल, बट बजट आपने जो लगा रखा है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इससे होता क्या, इंक्रीज क्या कर देता है, जब आप एक बड़े एरिया को टारगेट करते हैं या मल्टीपल सिटीज को टारगेट करने लग जाते हैं तो ऑक्शन वॉल्यूम, सिंपली गूगल एड ऑक्शन बेस होता है, तो जो उसका सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सीपीसी वेरिएशन आने लग जाता है, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा एरिया टारगेट करेंगे या मल्टीपल सिटीज को टारगेट करेंगे तो सीपीसी अलग अलग आता है अलग अलग सिटीज के। ठीक है, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि आपने एक बड़ा हिस्सा टारगेट किया है। इररिलेवेंट लोकेशन ट्रैफिक आने लग जाएगा, क्योंकि लेट सपोज अगर आपने स्टेट ही टारगेट कर दिया महाराष्ट्र, अब हो सकता है कि आप चाहोगे कि विलेज के एरिया को सर्व नहीं करना है, बट वहां से भी सर्च वॉल्यूम आ रहा होगा, तो बेस्ट क्या होगा तरीका कि आप महाराष्ट्र के अंदर जो सिटीज है उसकी लिस्ट बनाएं और उसको टारगेट करें एज कंपेयर टू इंटायर महाराष्ट्र। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होने वाला है। ठीक है, इससे बजट डायल्यूशन हो जाता है, सिंपली बहुत ज्यादा बजट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक बड़े लोकेशन पे, और इसकी वजह से आपका बजट भी बहुत जल्दी फास्ट कंज्यूम होने लग जाता है। तो लोकेशन टारगेटिंग का इसका फिक्स क्या है, स्टार्ट विद योर हाईएस्ट वैल्यू लोकेशन। जिस लोकेशन पे आपको सबसे अच्छा वैल्यू मिलता है, टिकट साइज अच्छा मिलता है, क्लाइंट आपको अच्छे मिलते हैं, तो वहां पे आप सबसे पहले प्रायोरिटी करो। ठीक है, पिन कोड पे टारगेट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप एक सिटी में एड रन करते हो तो आप पिन कोड से जा सकते हो। अगर आप एक स्टेट में करते हो तो आप क्या करो, बेसिकली जो मैंने तरीका बताया, स्टेट के जितने सिटीज हैं उसको टारगेट करो, गांव के एरिया को छोड़ दो अगर आप वहां पे सर्विस नहीं देना चाहते। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, और थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि अपने पास्ट के डेटा को भी देखना होगा। अगर आपने मान लेते हैं स्टेट टारगेट किया था बट आपके टीम को पता है कि किस किस जगह से ज्यादा कॉल्स आपको मिले हैं, तो बेसिकली उन जगह को आप मार्क कर सकते हो और इसके अंदर टारगेट कर सकते हो कैंपेन के अंदर। एक और सेटिंग आपको लोकेशन के अंदर रखना है, जब आप लोकल लीड जनरेशन के लिए करते हो तो बेसिकली एक ऑप्शन आता है एडवांस के अंदर लोकेशन में, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक सेकंड ऑप्शन चूज करना होता है जो फिजिकली, इसका मतलब ये है वो उन लोगों को आपको ऐड को दिखाना है जो फिजिकली आपकी सिटी में या पिन कोड पे अवेलेबल है, ना कि किसी और सिटी में बैठे हैं और उस सिटी के लिए सर्च कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा रीजन ये था कि आप लोकेशन टारगेटिंग बहुत ज्यादा ब्रॉड कर रहे हैं, उसको कम कर दो। अगर आप सिटी में ऐड रन करते हो तो पिन कोड पे टारगेट करो एंड उस चीज को मैप आउट करो कि कौन से पिन कोड्स एरियाज ऐसे हैं। एक सिटी के अंदर 50, 60, 70 पिन कोड्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर 10-15 निकाल लो जहां पे आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं एंड उसको टारगेट करना स्टार्ट करो। अब तक मैं आपको 3 रीजंस बता चुका हूं, अभी मैं आपको कुछ और रीजन बताने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक कर दें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके जो जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 4, रनिंग कैंपेन 24/7। बहुत सारे बिजनेस ओनर का ये मानना है कि मैं 24 घंटे काम करना चाहता हूँ, बहुत अंधा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो 24 घंटे तो भैया सारे लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि सोना भी होता है, खाना भी होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। अगर आपका कैंपेन 24/7 पे सेट है तो इसीलिए आपका बजट बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्चेस ट्रिगर हो रहे हैं इररिलेवेंट टाइम पे जो आपके लिए है ही नहीं। वहां पे लोग टाइम पास करने के लिए सर्च कर रहे हैं। लेट सपोज कोई टैक्सी वाला है, एयरपोर्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सी सर्विस दे रहा है फॉर एयरपोर्ट, रात के 12 बजे 2 बजे उसके पास कॉल आ रहा है, तो समझ में आता है कि भाई उसके तो रिक्वायरमेंट है। बाकी जो कॉमन बिजनेसेस है उनका तो वर्किंग आवर है, सुबह 10 बजे से 9 बजे से शाम 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक। तो आपका कैंपेन 24/7 पे क्यों सेट है? अगर ये सेट है तो इसे आज ही फिक्स करो, जो आपका एक्चुअल वर्किंग आवर है उसमें ही सेट करो, और उसे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्त। अगर आपका कैंपेन 10 घंटों के लिए रन होता है तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट सपोज 9 से 12 बजे का एक टाइम सुबह, सेकंड 12 बजे से शाम 4 बजे तक का टाइम, फिर 4 बजे से रात के 8 बजे तक का टाइम। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो बीच का दोपहर का टाइम है, अगर उसमें आपको कॉल नहीं मिलता तो आप उसके बिड को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका बजट बच जाएगा, और जो पीक आवर है ना उसके अंदर आपका बजट बेटर कंज्यूम हो रहा होगा। अगर आप ये आपका कैंपेन 24/7 रन होता है तो इससे क्या क्या होने वाला है, मिडनाइट में जो सर्चेस लोग करते हैं आधी रात को, ठीक है, उसमें आपका ट्रिगर हो रहा है, दिख रहा है, वहां पे लोग आधे सो रहे हैं आधे जग रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। अर्ली मॉर्निंग ब्राउजिंग अब क्या है, 5 बजे आपका एड रन हो रहा है, 6 बजे, भाई उस वक्त भी मत करो। ठीक है, लोग अगर कोई आप इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हो देन करो, अदरवाइज आप मत करो। ठीक है,
लो रिस्पॉन्स पीरियड, आपको अपने कैंपेन के डेटा को चेक करना होगा और देखना होगा कि कब आपको कम रिस्पॉन्स आता है, या बेसिकली अगर आप 4-6 महीने से एड रन कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पे कॉल कम आता है, एंड उसको आपको जाके कैंपेन के अंदर कम कर देना या टोटली ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और, जब 24/7 आप एड रन कर रहे हो तो आपकी टीम तो अवेलेबल नहीं है ना भाई, 8 घंटे 10 घंटे के लिए ही ऑफिस में बैठी है, बाकी टाइम तो उनको भी अपने पर्सनल लाइफ में जाना है, घर जाना है और भी काम करने हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, सेल्स टीम अवेलेबल नहीं है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा होता है। टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देना है पूरे आपके जो एड शेड्यूलिंग है, 3 पार्ट तो मिनिमम बना दो। ठीक है, जहां पे कन्वर्जन कम मिल रहा है उसको रिड्यूस कर। अब अगर आपका कैंपेन 24/7 रन हो रहा है तो इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अब क्या आता है, लेट सपोज कोई 9 बजे की इंक्वायरी जनरेट करता है आपके बिजनेस के लिए, बट उसे कोई भी कॉल नहीं करता। अब कॉल जाएगी सुबह 10 बजे जब ऑफिस खुलेगा, तो पूरा ही बेकार हो गया गेम, वो कोल्ड हो गया, हॉट से कोल्ड हो गया। अब इसका फिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो आपके बिजनेस के आ रहे हैं जिसमें आप मतलब कंफर्टेबली कॉल का आंसर कर सकते हैं, तो उसी को सेट करना है अपने कैंपेन को चलने के लिए। जब आपकी टीम अवेलेबल है, जब आप लीड को तुरंत फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। जिस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम स्लॉट पे आपको कन्वर्जन रेट स्ट्रांग मिलता है, उसको आपको फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम है ना 24/7, इसको टाइम को शेड्यूल को स्लॉट्स में स्प्लिट करके सेट करना और फिर उसको ऑप्टिमाइज करना, देखो ये प्रो लेवल की चीज़ें हैं। इसको आप तुरंत किसी भी कैंपेन में 1-1.5 महीने के अंदर मत करना, एटलीस्ट 5-6 महीने पुराना जब कैंपेन हो तो इस चीज़ को करना, क्योंकि प्रॉपर डेटा आपके पास होगा। ब्लाइंडली मत कर देना कि सिर्फ गूगल एड कैंपेन में जाके आपने देखा कि भाई मुझे तो यार सुबह, मुझे तो दोपहर को ना 12 बजे के बाद 4 बजे तक कोई कॉल नहीं आती, मैं इसको ब्लॉक कर। नहीं, आप अपनी टीम से भी पूछो कि किस टाइम पे कॉल नहीं आ रही है, एंड देन उस डेटा को आपको मैच करना है गूगल एड के अंदर, एंड देन उसको डिसाइड करना है कि डिक्रीज करना है इसके बिट को या इंक्रीज करना है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ब्लाइंडली मत करने लग जाना, वरना क्या होगा, आपका कैंपेन जो है ना नेगेटिव परफॉर्म करने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझना, ये प्रो लेवल की चीज है ये वाला। अब रीजन 5 पे चलते हैं, रॉन्ग बिडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखिए, आप जब कैंपेन बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारे बिडिंग के ऑप्शन आ रहे होते हैं। मैनुअल हो गया, मैक्सिमाइज सीपीसी हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास टारगेट सीपीए हो गया, और इस तरीके के बहुत सारे हो गए, इंप्रेशन शेयर वाला हो गया, बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन में लोग रहते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कुछ कैंपेन वाले ऑलरेडी रिकमेंडेशन में आ रहा होता है स्मार्ट बिडिंग लगा दो, मत करना प्लीज। ठीक है, कोई भी न्यू कैंपेन है थोड़ा सा समझना है। जब आप मैक्सिमाइज क्लिक सेट करोगे स्टार्टिंग के 8-10 वीक के लिए, तो एक जेन्युइन प्राइस उसको देना है सीपीसी का, जो कि आपको लगता है कि रेलेवेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं टैक्सी वालों के लिए तो सफिशिएंट रहेगा 20 से 25 रुपए के आसपास। पेस्ट कंट्रोल की बात करूं तो 35, 40, 50 रुपए के आसपास सफिशिएंट रहेगा किसी भी सिटी में, अगर आप मोस्टली सिटी में एड रन कर रहे हो। अगर मैं बात करूं पैकर मूवर की तो वही 50-45 रुपए के आसपास रख सकते हैं। अगर क्लिक्स कम आते हैं तो आप उसको 60 रुपए तक रख सकते हैं। तो एवरेज यही रखना है, 100-150 रुपए रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी भी बिडिंग स्ट्रेटजीज आप फॉलो करेंगे अपने कैंपेन के अंदर, उस सबका ना एक पर्पज होता है। हर किसी बिडिंग स्ट्रेटजी का पर्पज अलग है। ठीक है, अगर आपको समझना है कि बिडिंग स्ट्रेटजी कौन कौन सी कैसी है, किस तरीके से होती है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है टारगेट सीपीए और मैक्सिमाइज क्लिक के वर्सेस कौन सा कब यूज करना चाहिए, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल ये समझते हैं, जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, मैक्सिमाइज जो क्लिक है उसका पर्पस क्या है। आपने जो उसको बजट दिया लेट सपोज 1000 रुपए, तो उसका काम है मैक्सिमम क्लिक लेकर आ जाना, जितने ज्यादा वो ला सकता है। ठीक है, आपने 50 रुपए सीपीसी सेट कर दिया, वो 20 क्लिक लेकर आ जाएगा, यही उसका काम है। अब वो डिजाइन नहीं है कि लीड कैसे आएगी नहीं आएगी, जनरेट होगा नहीं होगा, वो उसके लिए डिजाइन है ही नहीं। और इसी तरीके से अगर आपने कैंपेन के स्टार्टिंग में ही सिमिलरली मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगा दिया, आपने स्मार्ट बिडिंग लगा दिया, तो होगा क्या कि आपके कैंपेन को कोई पास्ट का डेटा तो है ही नहीं, कन्वर्जन्स कैसे मिले हैं, कोई भी ऐसा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन आपने मार्क नहीं कर रखा है अपने जो आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप बना रखा है। तो आपके कैंपेन के पास तो इनसफिशिएंट कन्वर्जन डेटा है, तो वो भी ऐसी रैंडमली इधर उधर आपके ऐड को पॉपअप करके दिखाने लग जाएगा। और जब कोई डेटा ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि सीपीए यानी 400 रुपए एक लीड के लिए देना चाहिए, 300 देना चाहिए, 500 देना चाहिए, 1000 देना चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो दोनों का ही थोड़ा सा समझ के ध्यान रखना होगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे तो आप अवॉइड करो अगर आपका कैंपेन न्यू है। कुछ हफ्तों तक आपको मैक्सिमाइज क्लिक पे मैनुअल पे ही चलाना है। फिक्स क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिक्स सिंपल न्यू कैंपेन के लिए आपको टाइटर
कीवर्ड 12-15 कीवर्ड आप लो, उठाओ जो आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट है, उस पे ही आपके ऐड को दिखाना है। कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर सेटअप रहना चाहिए, ठीक है। सीपीसी को मॉनिटर करना है क्लोजली। बेसिकली 40-50 रुपए के बीच में जब आ रहा है तो रेलेवेंट आपको चेक करते रहना है कि जो सर्च टर्म है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। और ऑटोमेशन जो है ना उसको अवॉइड करना, जो सजेशन रहता है कि आप खुद से अपने कैंपेन को ऑथराइज कर देते हो कि ये कुछ चेंजेस कर सकता है, उसको अवॉइड कर देना, स्टार्टिंग में नहीं करना है। और जैसे ही आपका कैंपेन मेच्योर हो जाता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि कन्वर्जन बेस्ड जो चीज़ें हैं, और जब आपका कैंपेन थोड़ा मेच्योर हो जाए 10-12 हफ्तों के बाद एटलीस्ट, ठीक है, मैं ऑन एवरेज अगर बात करूं तो एटलीस्ट 10-12 हफ्ते ले लो, यानी कि 2 महीने से 3 महीने के बीच आप इसमें स्विच कर सकते हो। जब आपके पास आपके कैंपेन में प्रॉपर डेटा आ जाए, आप स्मार्ट कैंपेन में स्विच कर दो, आपका कैंपेन फिर धीरे धीरे बेटर परफॉर्म करने लग जाएगा। आपको ना जो सीपीए है उसको रियलिस्टिक सेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने मन से 200 रुपये 150 रुपये सेट कर दिया तो कैंपेन परफॉर्म नहीं करने वाला है, ठीक है। रियलिस्टिक की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर एक पैकर मूवर है 500 रुपये के आसपास रखो, 500-600 के आसपास, आपको 300 350 400 रुपये पे लाके दे देगा, ठीक है, अगर आपने सब कुछ सही से सेट कर रखा है। पैकर मूवर के बाद पेस्ट कंट्रोल की बात करूं तो बेसिकली यही 400-500 रुपये के आसपास आपको रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टारगेट सीपीए के अंदर ये जो सीपीए जब डालेंगे वो 50 रुपये डाल देते हैं, 100 रुपये डाल देते हैं, 200। उनको लगता है कि मैं 200 रुपये दे रहा हूँ ना तो गूगल मुझे 200 में लीड ला के देगा। उल्टा आपके कैंपेन की लेने के देने पड़ जाएंगे, जो परफॉर्मेंस आ रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ऑटोमेशन जब भी पावरफुल है जब आपके कैंपेन के पास प्रॉपर डेटा मौजूद हो। तो ये वाला जो पार्ट है ना कि बिडिंग स्ट्रेटजी रॉन्ग, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो इन चीज का खास ख्याल रखना है। स्टार्टिंग में मैनुअल जाना है और उसमें क्लिक 40-50 रुपए के आसपास रखो, जब डेटा मिल जाए 10-12 हफ्तों के बाद फिर स्विच कर जाना एडवांस में। तो ये था रीजन नंबर 5। अब चलते हैं आगे, रीजन नंबर 6। अब ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझते ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा था। जो सेकंड पॉसिबल वे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि जिस निच में आप अपने ऐड को रन कर रहे हैं, आपका बिजनेस ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है। अब ऑपरेट करने का मतलब कैसे है, जैसे कि लेट सपोज इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आप कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। उसके बाद IVF वाला अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हेयर लॉस के लिए ऐड रन कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो ये चीज़ का, जैसे कि ISO सर्टिफिकेशन हो गया, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, वहाँ पे वो एक्सपेंसिव मार्केट है, उसमें आपका बजट बहुत जल्दी खत्म होगा अगर आपने बजट कम रख रखा है। तो रीजन नंबर 6 पॉसिबल ये हो सकता है, योर बजट इज टू लो फॉर द मार्केट। कई बार कैंपेन में सब कुछ सही होता है, ठीक है, बस इशू क्या होता है कि हमने उसको कम बजट दे रखा है। लेट सपोज अगर मैं IVF पे जाऊं तो IVF वाले का जो एक क्लिक जाता है 200-250 तक भी चला जाता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऐड रन कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर अब लेट सपोज अगर 200-250 रुपए का एक क्लिक जा रहा है और 1000 रुपए का बजट दिया है, तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा 4 क्लिक आने में? मतलब 1000 रुपए में तो 4 ही क्लिक आएंगे ना अगर जेन्युइनली कैलकुलेट करें तो। सिंपली अगर हम समझे कि लेट सपोज इफ वन लीड रिक्वायर्स 10 क्लिक ऑन एवरेज, द कैंपेन डज नॉट हैव इनफ डेली बजट टू जनरेट कंसिस्टेंट कन्वर्जन डेटा। मतलब सिंपली अगर हमारे कैंपेन में एक एवरेज 10 क्लिक चाहिए होता है एक लीड जनरेट करने के लिए और वो इतना महंगा है, तो भाई हमारा तो बजट ही सफिशिएंट नहीं है ना, लीड जनरेट कैसे होगा। अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा कैंपेन है लिमिटेड रहेगा, वो लर्न प्रॉपर नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। जब भी कोई हाई इंटरेस्ट की सर्चेस हो रहे होंगे तो हमारे कैंपेन में बजट ही नहीं होगा, वो टिगर ही नहीं हो रहा होगा, इनकंसिस्टेंट लीड फ्लो मिलेगा इसके बाद, ठीक है, पुअर बिडिंग डिसीजन आप इसके बेसिस पे लोगे। क्यों? क्योंकि बजट ही प्रॉपर नहीं है। अगर आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रहा है कि जो आपके बिजनेस है जिसके लिए आप ऐड रन करते हो, क्या वो एक्सपेंसिव साइड पे रन, एक्सपेंसिव निच है या नहीं है, तो आप नीचे कमेंट करो एंड मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं है। और अगर आप ये भी समझना चाहते हो कि भाई कितना मुझे एवरेज बजट रखना चाहिए इस बिजनेस के लिए, तो आप अपना बिजनेस नीचे बताओ कि मैं ये बिजनेस के लिए ऐड रन करता हूँ या करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। इस सिटी भी आप बता देना मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा कॉमेंट में कि आपके लिए मिनिमम इतना बजट उसमें रखना ही चाहिए। अब इसका फिक्स क्या है? सिंपल, कैलकुलेट द बजट फ्रॉम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, यूज दिस फॉर्मूला। सिंपली देखो, रिक्वायर्ड डेली बजट का पता लगाने का तरीका सिंपल क्या है, एक्सपेक्टेड CPC इंटू मिनिमम क्लिक नीडेड पर डे। लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ मेरे कैंपेन को 20 क्लिक पर डे मिले और मेरा एवरेज CPC 100 रुपए है, तो 2000 रुपए का डेली बजट हो गया। सिंपल, इस हिसाब से मुझे कैलकुलेट कर लेना है। अब ये जो चीज है ना, ये बजट बना पाना
मोर प्रैक्टिकल अप्रोच अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, वो आपको सही गाइडेंस दे देगा इस चीज के ऊपर। देखो एआई के भरोसे मत बैठना, ठीक है, एआई के पास डेटा तो बहुत सारा है, आपको सही सजेशन भी देगा मोस्टली बहुत सारे केसेस में, बट जब बात गूगल ऐड की आती है ना तो हर सिटी का अलग सिनेरियो है और हर निच का अलग सिनेरियो, तो वो आपको एक बहुत बड़ी रेंज दे देगा एआई, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, तो बहुत बड़ी रेंज दे देगा, आप उसको एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाओ। अगर आप खुद से पता लगा सकते हो तो अच्छी बात है, या नहीं तो किसी प्रोफेशनल का आप हेल्प ले सकते हो। वन टाइम किसी के लिए कैंपेन सेटअप करवा लो, 5-10-20 हज़ार रुपए खर्च होंगे, बट अच्छे तरीके से सेटअप हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा, एस्टिमेट लगाना है कि भाई एवरेज सीपीसी क्या आने वाला है, ठीक है, कन्वर्जन रेट क्या आने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 500-700 रुपए के आसपास मैं सीपीए ले सकता हूँ एक लीड को जनरेट करने के लिए, मेरे लिए कंफर्टेबल है बिजनेस के लिए, तो देन ये चीज आपको समझना है। आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि भाई आपको लेट सपोज 10 लीड चाहिए, 5 लीड चाहिए एक दिन में, तो उसके लिए मुझे कितने क्लिक्स चाहिए और उस क्लिक्स के लिए लाने के लिए मुझे कितना बजट लगाना होगा, तो ये बेसिकली आपको समझना होगा और इन्हीं सारे नंबर्स के अराउंड आपको अपना बजट बनाना है। अगर आप टेस्टिंग पीरियड में है तो छोटा बजट रख के टेस्ट कर सकते हैं, बट आप स्केल मोड में है कि भाई आपको तो अग्रेसिव मोड में, तो देन सिंपली आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना होगा, देन उसके बाद आप एड रन करेंगे, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तुक्का मत लगाइए, ठीक है, कि मेरे को लगता है कि इस चीज़ के लिए 500 रुपये सफिशियंट है, सीपीए 1000 रुपये सीपीए सफिशियंट है, ठीक है, मेरे को क्लिक 100 रुपये का मुझे लग रहा है कि ठीक है, 70 रुपये का क्लिक मुझे लग रहा है ठीक है, नहीं, जो मार्केट पे है ना, एक्चुअल इकोनॉमिक्स पे जो ये सारी चीज़ें रन कर रही हैं वो समझना होगा। अगर आप इन नंबर्स को नहीं समझेंगे, डेफिनेटली आपका बजट 1 से 2 घंटे में खत्म हो रहा होगा। तो ये था अभी तक के सारे पॉसिबल 6 रीजन जिसे आप फिक्स करेंगे तो आपके कैंपेन में जो प्रॉब्लम आ रही है कि 1 से 2 घंटे में कैंपेन का बजट खत्म हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सच में अपने बिजनेस, अपने कैंपेन को लेकर सीरियस हैं, आगे बने रहिए। आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जब प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे पता लगाना है कि आपका जो बजट है जल्दी खत्म हो रहा है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, वो यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जाके सर्च टर्म रिपोर्ट चेक करना है कि भाई वहाँ पे सर्चेस जो आ रहे हैं, जो फ्रेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रिगर हो रहा है, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। अगर वो रेलेवेंट है और बजट कंज्यूम कर रहे हैं देन ओके, नहीं है तो फिर उनको सबको ब्लॉक करो, नेगेटिव लिस्ट में डाल दो। अब आपको कीवर्ड की लिस्ट में जाना है और देखना है कि लास्ट 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, ये डेली बेसिस पे मत करना कीवर्ड वाला सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कम से कम आप ये एवरेज लगा लो कि कम से कम 40-50 तो क्लिक आए हो एक कीवर्ड पे, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। 20 पे भी ले सकते हो, ऑन एवरेज 20 पे भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रखा है। कौन सा कीवर्ड बहुत ज्यादा क्लिक ले रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं ला रहा, तो भैया रोक दो। आपका दिमाग अगर कह रहा है ना कि ये तो सही कीवर्ड है, सही कीवर्ड है, पर कन्वर्जन कहाँ है, अगर सही कीवर्ड है तो कन्वर्जन भी तो आना चाहिए, तो आपको उसको रोक देना है, उसकी जगह उसके एक अल्टरनेट वेरिएशन ऐड कर सकते हो। लेट सपोज आपने कर रखा है पैकर मूवर मुंबई, ठीक है, ये कीवर्ड पे क्लिक आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो आप उसकी जगह क्या कर दो, पैकर एंड मूवर्स इन मुंबई, ऐसा वाला वर्जन ऐड कर दो, ठीक है, तो एक अलग वेरिएशन ऐड कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रखा है, एरिया टारगेट बड़ा कर रखा है, तो लोकेशन रिपोर्ट में जाके चेक करो लास्ट 30 डेज का डेटा कि भाई किस जगह पे, किस सिटी में ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं आ रहा, उसे ब्लॉक कर दो या फिर डिक्रीज कर दो उसके बिडिंग को, ठीक है, वहां पे 10% 5% का डिक्रीज लगा दो। उसके बाद आवर एंड डे रिपोर्ट आपको निकालनी है कि आपका बजट, बेसिकली शेड्यूल वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कब ज्यादा बजट कंज्यूम कर रहा है, कब कम कर रहा है, और अगर बजट कंज्यूम करता है तो क्या वहां पे क्लिक्स पे मुझे कन्वर्जन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जहां पे कम मिल रहा है, अगेन ये मैं कहूंगा ये वाला सेक्शन 3 महीने का डेटा फ्रेम खोलना तब लेना, ये आवर और डे रिपोर्ट वाला, ठीक है, 1 महीने पे सही से समझ में आएगा, लास्ट 3 महीने का डेटा देखना तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद ऑक्शन इनसाइड में जाना है और आपको देखना है कि कंपटीशन में कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं, क्या 10-12 लोग ऐड रन कर रहे हैं। अगर 10-12 लोग ऐड रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बजट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, यानी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपके बजट को इंक्रीज करना होगा। उसके बाद बिड स्ट्रेटजी एंड कन्वर्जन डेटा, आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि जो आपका स्मार्ट बिडिंग है वो सही डेटा को फॉलो करके आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे कि सर्च टर्म पे जाओगे, वहां पे देखोगे कि भाई सर्च टर्म क्या आ रहा है, जो कॉल्स आपके पास, आपकी टीम के पास आ रही है, क्या वो रेलेवेंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो सारे डेटा आप पॉइंट्स गैदर करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि जो ऑप्टिमाइजेशन वाला गूगल का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। सही जा रहा तो इट्स ओके, उसे चलने देंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट मेक चेंजेस बेस्ड ऑन अजम्पशन, अजम्पशन करके, तुक्का लगा के कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। डायग्नोस्ट करना है एग्जैक्ट सोर्स ऑफ बजट कंजम्पशन फर्स्ट, डायग्नोस करना है कि एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसके वजह से आपका बजट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जा रहा है। मैंने आपको 6 रीजन दिए, इनमें से कोई एक ना एक रीजन होगा, या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बजट
बजट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। अब तक जो मैंने वीडियो में आपको सारी चीजें समझाई वो बहुत काम की थी, बट अब मैं आपको एक और अलग वर्जन भी बताता हूँ गूगल एड कैंपेन का, जो मेरे साथ तो मैंने बहुत सारे कैंपेन्स में देखा है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स है जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि 2000-3000 का बजट, 1000 रुपए का बजट स्टार्टिंग के सुबह होते ही 1-2 घंटे में खत्म हो जाता। अब आप बोलोगे 1-2 घंटे में खत्म हो गया तो ये तो नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर है ना वो खुश है भाई, उसको उसी 1-2 घंटे में इतने कॉल्स मिल रहे हैं कि उसका पूरा दिन चल जाता है, उसका बिजनेस रेवेन्यू बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो ये भी एक वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है गूगल एड कैंपेन के अंदर, जहाँ बजट भी फास्ट कंज्यूम हो रहा है बट जो लीड्स के नंबर्स है वो भी बहुत ज्यादा है। तो बिजनेस वाला खुश है, बिजनेस ओनर खुश है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको लीड्स मिल रही हैं बजट कंज्यूम होने के बाद तो फिर तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, कुछ मत करो। बट अगर लीड्स नहीं मिल रही है तो जो मैंने इस वीडियो में सारी चीजें बताई वो आपको करना है, ठीक है। किसी भी कैंपेन को ऐसे मत करना कि भाई वो बजट को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, नहीं। उसको जज करना है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या सही सर्च टर्म पे हमारा आर्टिकल हो रहा है, जो बिजनेस के स्पेंड हम कर रहे हैं गूगल एड के ऊपर क्या उससे रिलेवेंट हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देन अगर हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही बात नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, काफी लंबा था, ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट के अराउंड तो हो ही गया होगा। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन अभी भी आ रहा है कि कुछ चीजें रह गई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द आंसर कर सकूं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फ्यूचर में अगर आप और इसी तरीके की डिटेल वीडियो चाहते हैं टेक्निकल या फिर फंडामेंटल चीजों से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इन द एंड अगर आप चाहते हैं कि गूगल एड की सर्विसेज आपके लिए मैं मैनेज कर दूं या फिर मैं सेटअप कर दूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मिल जाएगा, आप सिंपली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक बार फिर से थैंक्स यहाँ तक पूरे वीडियो को देखने के लिए। कुछ चीजें अगर माइंड में आ रही हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर।